नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में दोबारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसी चीज़ कि लर्न डेली इंग्लिश फ्रेजेस, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाले आसान इंग्लिश वाक्य जो आपको याद होने चाहिए। जिन्हें आप एक बार याद कर लोगे, बेसिक डेली फ्रेजेस जो होते हैं, तो आपकी इसमें ना इंग्लिश बोलनी काफ़ी आसान हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज आप कैसे हैं? मतलब मेरे पीछे दोबारा रिपीट करिए। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज आप कैसे हैं? अगर आप किसी से पूछते हो, फिर सामने वाला रिप्लाई देता है, आपसे कोई पूछता है, चाहे मैं आपसे पूछता हूँ हाउ आर यू डूइंग टुडे, आज आप कैसे हैं, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। फिर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, मैं बस आराम कर रहा हूँ। दोबारा बोलिए, मैं आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, मैं आराम कर रहा हूँ। आप अगर आपसे कोई बड़ा आता है आपके घर में या कोई रिश्तेदार आता है, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ हैव अ सीट, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़। अगर आपका कोई चाचा आता है आपके घर, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ हैव अ सीट, चाचा प्लीज़ हैव अ सीट, ताऊ जी प्लीज़ हैव अ सीट, या आपको कोई बहना सिस्टर प्लीज़ हैव अ सीट, कृपया। या आप बस में खड़े हो, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ हैव अ सीट। तो आप क्या बोलोगे? वुड यू, फिर उससे आप चाय कॉफ़ी की भी पूछोगे कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और टी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और टी? क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? इस चीज़ को मेरे पीछे दोबारा रिपीट करिए। वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी? ऐसे बोलेंगे। आप कहीं देर हो रही है, किसी को देर हो रही है, आपको कहीं जाना है, तो आप मैं बोलेंगे आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। कैसे जवाब देंगे? मैं सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाऊँगा। ऐसे इंग्लिश में बोलिए, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। इस चीज़ को दोबारा बोलिए, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊँगा। वेट अ मोमेंट प्लीज़, आप देर हो रही है, आप बोल तो 1 सेकेंड रुक जा, तो आप क्या बोलेंगे? वेट अ मोमेंट प्लीज़, वेट अ मोमेंट प्लीज़, कृपया एक पल के लिए रुकिए। कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? डोंट वरी आई विल हैंडल इट। मैं बोलूँगा यार वो काम रह गया, तू कर लेगा, तो आप क्या बोलोगे? डोंट वरी आई विल हैंडल इट, चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा। कि आपकी बहन की शादी है, आपके पापा आपसे बोलते हैं कि भाई वो कुर्सियाँ नहीं आई, तो आप कैसे बोलोगे? पापा डोंट वरी आई विल हैंडल इट। कैसे बोलेंगे? दोबारा बोलो, पापा डोंट वरी आई विल हैंडल इट। अब मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ हो, तो आप क्या जवाब दोगे? आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ। आपसे पूछेगा भाई तू कहाँ पहुँचा, तो मैं बोलेगा आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ। अगर आप ऑफिस में बोलने जाने वाले वाक्य, कुड यू प्लीज़ सेंड मी दैट फाइल, इसका मतलब है कि आप वेब फाइल भेज सकते हैं। आपको किसी से फाइल मांगनी है, तो आप क्या कल से क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज़ सेंड मी दैट फाइल। कैसे बोलोगे? कुड यू प्लीज़ सेंड मी दैट फाइल। मैं अगर आपसे कुछ कोई पूछता है, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, मतलब मैं देख कर आपको बताऊँगा। मतलब आपसे कोई कुछ बोलेगा कि भाई वो चेक करके बता दियो, तो मैं क्या बोलूँगा? आप क्या बोलोगे? आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। किसी को कल के लिए मीटिंग, आपका मैनेजर बोलेगा लेट शेड्यूल अ मीटिंग फॉर टुमारो, या आप अपने मैनेजर को बोलेगे कल मीटिंग रख ले, तो क्या बोलोगे? लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग फॉर टुमारो। आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो बोलेंगे लेट्स शेड्यूल अ टेस्ट फॉर टुमारो। लेट्स शेड्यूल अ टेस्ट, मतलब चलिए कल मीटिंग तय करते हैं। तय का मतलब शेड्यूल। आई नीड योर हेल्प विद दिस रिपोर्ट, मुझे इस रिपोर्ट में आपकी मदद चाहिए। इस पीछे दोबारा बोलिए, आई नीड योर हेल्प विद दिस रिपोर्ट,
मुझे इस रिपोर्ट में आपकी मदद चाहिए। अगर आपको ये मेरी PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में PDF टाइप करिए, मैं आपको पर्सनली ये लिंक भेज दूंगा इस PDF का। लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन, कृपया इस बार एक बार समझाएं। लेट एक्सप्लेन इट वंस अगेन, कृपया इसे एक बार फिर समझाएं। मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं प्लीज़ एक्सप्लेन इट वंस अगेन, मतलब आपको किसी से पूछना है कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपको बोलेंगे प्लीज़ एक्सप्लेन इट वंस अगेन, कृपया इसे एक बार और समझाएं। दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, यह बहुत अच्छा विचार है। अगर आपको कोई आपको आइडिया देता है और आपको आइडिया ओके लगता है तो आप क्या बोलेंगे, दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, मतलब ये आइडिया अच्छा है। अगर आप किसी से कम्प्लीटली एग्री करते हो, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, तो आप कैसे बोलोगे, मेरे पीछे बोलो, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू या आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, चलिए एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। या कोई आपका मैनेजर बोलता है कि लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, इसका मतलब होती है चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं। कुड वी डिस्कस दिस लेटर, अगर आपको देर हो रही है, आपको कहीं जाना है तो आपका मैनेजर बोलेगा, तो आप मैनेजर क्या बोल के चुप कराओगे, सर कुड वी डिस्कस दिस लेटर, क्या हम इसके बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं। सर कुड वी डिस्कस दिस लेटर, कुड वी डिस्कस दिस लेटर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप सपोज करो मार्केट में हो, ठीक है, खरीदारी किसी मॉल में चले गए, जैसे सपोज करो आप कोई एम्बियंस मॉल है, बड़ा मॉल है गुड़गांव में, आप वहाँ चले गए तो आप क्या बोलोगे, कोई आप एडिडास के शोरूम पे चले गए, वहाँ आपका जो सेलर है वो आके बोलता है सर हाउ मे आई हेल्प यू, आपके हाथ में एक बढ़िया सा एडिडास का जूता है, तो आप क्या बोलोगे, कितने का ये, नहीं आप ऐसे बोलोगे हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब इसकी क्या कीमत है। क्या से बोलोगे, मेरे पीछे बोलोगे हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब इसकी क्या कीमत है। कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट मांगते हो क्या आप थोड़ा कम करेंगे, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप थोड़ा, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप थोड़ा कम करेंगे। आगे समझ, अगर आपका पैर 8 नंबर है और वो जूता आपको 10 नंबर का दिखा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, मतलब क्या ये छोटे साइज में है, मेरे पीछे लिपि, डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, कैसे बोलोगे आप, दोबारा अच्छे से रिपीट करिए, मैं धीरे धीरे, डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, मतलब क्या है आपके पास ये छोटे साइज में है। आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू, अगर आपसे कुछ पूछता भाई क्या, तो आप सिंपल से कह सकते हो भाई मैं सिर्फ देख रहा हूँ, उसे क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट लुकिंग थैंक यू, आई एम जस्ट लुकिंग थैंक यू, आई एम जस्ट लुकिंग थैंक यू। आपको पेमेंट करनी है, कैन आई पे बाय UPI और कार्ड, आपको कैश देना है, आप बोलेंगे तो कैन आई पे बाय UPI कार्ड और कैश, ठीक है। प्लीज़ पैक इट नाइसली, आप उससे क्या होगे भाई, ढंग से पैक कर दियो तो बोलेंगे प्लीज़ पैक इट नाइसली, कैसे बोलोगे, प्लीज़ पैक इट नाइसली। अगर आपको कुछ महंगा लग रहा है तो आपसे क्या बोलोगे, दैट्स टू एक्सपेंसिव, दैट्स टू एक्सपेंसिव, मतलब ये तो बहुत महंगा है, मतलब आपने कुछ लाख रुपए की चीज़ घड़ी देख ली तो क्या बोलोगे, दैट्स टू एक्सपेंसिव, दैट्स टू एक्सपेंसिव, कैसे, मेरे पीछे रिपीट करो, दैट्स टू एक्सपेंसिव। आप क्या बोलेगे, मैं बाद में आऊँ, कैसे बोलोगे, कैसे टालोगे, आई विल कम बैक लेटर, मैं बाद में आऊँगा या आऊँगी, आई विल कम बैक लेटर। आपको कोई कलर पसंद आता है तो क्या बोलोगे, आई लाइक दिस कलर, आई लाइक दिस कलर। अगर आपको कुछ डिज़ाइन देखना है, दूसरा कपड़े का दूसरा जैसे गोल है जो आपको चकोर में देखना है, ट्रायंगल में देखना है, तो क्या बोलोगे, प्लीज़ शो मी अनदर डिज़ाइन, प्लीज़ शो मी अनदर डिज़ाइन, कैसे बोलोगे, प्लीज़ शो मी अनदर डिज़ाइन। ट्रैवल, अगर आप डायरेक्शन कहीं जा रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द स्टेशन, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, मेट्रो स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, कहीं जाना है, तो आप क्या बोलोगे, कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द स्टेशन। किसी अनजान से क्या बोलोगे, अगर आप साउथ में हो तो आपको एक्सक्यूज़ मी, पहले उसे बोलो एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, स्टेशन जाने का रास्ता बताएं, तो कुड यू प्लीज़ टेल मी
द वे टू द स्टेशन। आइए आप बोलेंगे कुड यू प्लीज़ टेल मी द डायरेक्शन टू द स्टेशन। तो आप क्या वो पूछेगा, भाई बता दिया तो पूछोगे हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हेयर इसका मतलब है कि यहाँ से कितना दूर है। हाउ क्या बोलोगे, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हेयर। आप बोलोगे आई नीड अ कैब अर्जेंटली, आई नीड अ कैब अर्जेंटली। क्या आपको अगर जल्दी कैब बुक करनी है। अगर किसी को रोकने के लिए बोला तो बोलेंगे प्लीज़ स्टॉप हेयर, प्लीज़ स्टॉप हेयर। कैन यू अगर आपको दिल्ली में कनॉट प्लेस जाना है क्या, तो आप किसी से क्या पूछोगे, कैन यू ड्रॉप मी एट कनॉट प्लेस। कैसे बोलोगे, अगर किसी को आप साथ जा रहे हो तो कैन यू ड्रॉप मी एट कनॉट प्लेस, या ऑटो बस से कुछ भी है, कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट कनॉट प्लेस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर। अगर आपको किसी से पूछना भाई वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर। क्या बोलोगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच कनॉट प्लेस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच इंडिया गेट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच कुतुब मीनार। ये आपको सेंटेंस अच्छे से सारे याद होने चाहिए। ऑल द सेंटेंस शुड बी वेरी वेरी easy to remember. Is it okay on the left or right side? Is it on the left or right side? मतलब आपसे पूछते क्या ये राइट को या लेफ्ट को, तो बोलोगे इज इट ऑन द लेफ्ट और द राइट साइड। मतलब क्या ये बाएं तरफ है या दाई तरफ है, मतलब ये लेफ्ट में है राइट में, कैसे बोलोगे, इज इट ऑन द लेफ्ट और राइट साइड। अगर आप कोई रैपिडो पर जा रहे हो स्लो चला है, कुड यू प्लीज स्लो डाउन, आप कैसे बोलोगे, कुड यू प्लीज स्लो डाउन। एक एक्सेंट होता है, टोन होती है, आप धीरे बोलोगे कुड यू प्लीज स्लो डाउन। तो अगर आपको बहुत तेज चला है तो आपको एक एंगर वॉइस में एंगर सा लाओगे तो बोलोगे कुड यू प्लीज स्लो डाउन। आपको अगर आप किसी दिल्ली में बस स्टैंड पे खड़े हो तो आप बोलोगे व्हाट्स द बस नंबर फॉर राजीव चौक, क्या बोलोगे, व्हाट्स द बस नंबर फॉर द राजीव चौक। फिर बोलोगे थैंक यू फॉर योर राइड, थैंक यू फॉर द राइड। अगर आप किसी राइड कंप्लीट हो जाते हो तो बोलोगे थैंक यू फॉर द राइड। और मतलब डेली कन्वर्जेशन, रोज बातचीत में लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, आप बहुत दिन बाद किसी दोस्त से मिले तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी। और उससे मुझे क्या चल रहा है उसके आज के जीवन में, तो बोलोगे व्हाट्स न्यू विद यू, व्हाट्स न्यू विद यू, व्हाट्स न्यू विद यू। इट्स अ नाइस वेदर टुडे, आज का मौसम बहुत अच्छा है, इट्स अ नाइस वेदर टुडे। किसी को बोलोगे भाई लेट मत आइयो, डोंट बी लेट, प्लीज़ कॉल मी बैक, कृपया करके मुझे वापस कॉल करना। लेट्स गो फॉर अ वॉक, मतलब लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चलते हैं। कैन यू हियर मी क्लियरली, अगर मैं आपसे इस ऑडियो के थ्रू बात, वीडियो के थ्रू बात करूँ तो क्या बोलोगे, कैन यू हियर मी क्लियरली, क्या आप मुझे साफ सुन पा रहे हैं, कैन यू हियर मी क्लियरली। मेरे पीछे रिपीट करिए, कैन यू हियर मी क्लियरली। किसी की आवाज़ नहीं आ रही रिपीट करने की, ढंग से रिपीट करो, कैन यू हियर मी क्लियरली। आई एम सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ, अगर मैं बिजी हूँ भाई वीडियो नहीं बना पाऊँ तो बोलेंगे आई एम सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ। नो प्रॉब्लम टेक योर टाइम, अगर आप कोई बिजी है तो क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम टेक योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे। अगर ये जो प्रो टिप क्या है इसके लिए, रिपीट दिस डेली एट होम, इन ऑफिस, इन शॉप्स, वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है, द मोर यू स्पीक द फास्टर यू विल इम्प्रूव। जितना आप बोलोगे ना उतना ही आप अच्छे से ये इम्प्रूव करोगे, उतनी ही फ्लुएंसी आपके मुंह पे आएगी। इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता जो मैं आपसे डेली करा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरी PDF चाहिए तो कमेंट में PDF मेंशन कर देना, मैं आपको इस PDF का लिंक भेज दूँगा। या मैं एक नया टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूँगा, आप उस पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।